जरूरत थी, क्योंकि ये वाली जो फोटो थी इसमें साफ साफ जो है पोस्टर लगा हुआ है इस वाली फोटो। हाँ, इसी मैंने सोचा इसको एडिट कर दिया, तो इसलिए मैंने क्लियर तुरंत किया। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, जब ये वाली फोटो हो रहा है, ये एक फोटो है जो ये फोटो भी वायरल हो रही है, इसमें समाजवादी पार्टी का मैं क्या करूँ बताइए, और सोफों का रंग भी चेंज है। तो ये फोटो क्या क्लियर करने के लिए सामने है? मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं, जो मेरे अपने लोग हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं, पहली बात। और मेरा कैमरे के सामने आपसे ये है कि आप जनता को कहेंगे कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे कि नहीं कभी? मैं फ्यूचर में ही बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगी, और मेरा ये वाला स्टेटमेंट ताउम्र तक इसलिए रहेगा ताकि। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा और सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त कहाँ है ये तो पूछिए मत, क्योंकि साथ में देख पा रहे हैं कि पूनम पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्या विवाद मचा, क्या है वायरल वीडियो और वायरल फोटो के पीछे का सच, इसके खिलाफ मैं कुछ नहीं कहूँगी, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगी। आज आए हैं उसी का सच जानने के लिए कि आखिरकार सच क्या है, क्योंकि अब हर कोई आरोप लगाना शुरू कर रहा है। कुछ लोग साथ भी दे रहे हैं, वहीं कुछ लोग आरोप भी लगा रहे हैं कि क्या सच में पूनम पंडित ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि पोस्टर में साफ साफ दिख रहा है कि पीछे बीजेपी का पोस्टर है और कार्यालय जो है, और उसमें पूनम पंडित क्या कर रही हैं। सबसे पहला सवाल, बीजेपी का पोस्टर, बीजेपी के जितने नेता सब मर गए, सबके फालिस मार गए। जो एक पूनम पंडित से इतने डरे हुए हैं, जो पूनम पंडित को बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए एक पोस्टर दीवार पे चिपका दिया, तो होगी ज्वाइनिंग। बुके पुके भी लेके कोई नहीं आ रहा, हार पार से भी कोई नहीं पहरा रहा, ऐसा बीजेपी ज्वाइन हो जाएगी। तो आप गए क्यों थे बीजेपी में? मैं बीजेपी नहीं गई, पहले मैं आपको क्लियर कर दूं। मैं गई थी, मेरी एक दीदी है रालोद में, 18 साल से वो अपनी सेवा देती है रालोद पार्टी में। मैंने उनको बोला कि मुझे भूख लगी, उन्होंने बोला चला पास ही के में जान पहचान है, वहाँ चलते हैं, मैं फ़ोन करती हूँ, चाय वाय पीऊँगी। मैंने कहा ठीक है चल दो। अब हम किसी के यहाँ जा रहे, किसी के घर में जा रहे, किसी को दुकान में जा रहे, किसी को ऑफिस में जा रहे, वहाँ बीजेपी का पोस्टर लग रहा है, मैं फाड़ दूँ क्या? क्यों फाड़ दूं? हो सकता है वो बीजेपी वाला हो सकता है बीजेपी का समर्थक हो सकता है बीजेपी कार्यकर्ता हो। दूसरी बात, अगर मेरे से कोई ये बोलता ना कि मैडम मुझे यहाँ खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाना पोस्टर के साथ में, बीजेपी के पोस्टर के साथ में फ़ोटो खिंचवाना, तो मैं खिंचवाती, मना नहीं करती। पर जब ये फोटो वायरल हुई तब आपने कहा था कि फोटो को एडिट किया गया है, और बाद में आप अब सच बोल रहे हैं। हाँ, मैंने तो ये वो जहाँ पे मैं बैठी हुई थी, जहाँ हम संयुक्त खेल मोर्चा के बनाने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे एक समूह तैयार करा जा रहा है, एक बहुत ही अच्छी पहल है खिलाड़ियों की। तो वहाँ के सोफे भी ऐसे थे और वो जगह भी सेम ऐसी थी और इधर पर्दे भी ऐसी लगे होते, डिट्टो एकदम लोकेशन। तो मैंने सोचा शायद यहीं की कोई फोटो वायरल कर दी किसी ने एडिट करके, तो मैंने बोल दिया तुरंत। फिर जब मैंने वीडियो देखी तो वो वीडियो इस तरीके से नीचे से घुमा के दिखा रहे बीजेपी के पोस्टर पे, ठीक। तो वो वीडियो में मैंने देखा ये फर्श अलग है, तो मैंने कहा ये अलग है फर्श और ये अलग है जहाँ हम बैठे थे। मैंने कहा देखो आप दोनों में फर्श दिख रहा है। फिर मैंने बोला, मैंने कि हाँ हम तो किसी के साथ गए थे, और गए थे तो इसमें कोई आफत है? गए थे तो गए थे, इस बात में कोई बुराई है? दूसरी बात, मैं परसों को मिलूंगी अभी बीजेपी की विधायक से, मेरे गाँव वाले परेशान है, मिल नहीं रही है वो, उनके कार्यालय भी जाऊँगी, उनके घर भी जाऊँगी मैं। और मेरी यहाँ की लेडीज़ हैं विधायक सिकंदराबाद की, उनसे मिलूंगी किसी समस्या को लेकर, उनके घर जाऊँगी। फिर तो बीजेपी के नेता के साथ मेरे फोटो वायरल हो गए, बीजेपी के विधायक के साथ मेरे फोटो वायरल हो गए, तो क्या आप ये कहोगे कि मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली? पर 9 महीने से आप पर यही आरोप लगाए जा रहे हैं। आपको मुजफ्फरनगर से भी भगाया गया, उतारा गया मंच से, किसान आंदोलन से भी कई बार निकाला गया, ये कहते हुए कि कहीं ना कहीं शक था उन्हें। 10 जनवरी से इतनी चीजें हो रही हैं, आज पहली बार कुछ नया नहीं हुआ, अभी तो इससे आगे और भी हो सके कुछ भी। और अमिताभ ठाकुर जैसे व्यक्ति को जेल में भेज सकते हैं, उनके सामने चुनाव लड़ने वाले, और हम तो 403 विधानसभाओं का रुख करेंगे, तो हम क्या हैं? अमिताभ ठाकुर जी इतने वो हैं, उन्होंने अपनी देश को भी सेवा दी, उन्होंने कहा मैं बाबा जी के आगे चुनाव लड़ूंगा और हर जाऊंगा हर जगह से, उन्हें जेल भेज दिया। दूसरी बात, इसमें कुछ वॉलंटियर्स जिन्होंने 5 तारीख को हरकत करी थी मेरे साथ में, कुछ वो वॉलंटियर भी शामिल है इनको वायरल करने में, ठीक। और बीजेपी के जो RSS के एक बंदा नवीन करके था, वो RSS से जुड़ा हुआ लड़का है, नवीन जन विपिन नाम है उसका, सबसे पहले उसने ये पोस्ट वायरल करी। तो बीजेपी इस पोस्ट को वायरल कर रही है, संघ के लोग इस पोस्ट को वायरल करें, बाद में किसान के IT सेल पे, किसानों के जो किसान मंच पे बैठे हुए हैं लोग, किसानों का समर्थन कर रहे हैं इतने दिन से, और वो फेसबुक पर आकर के लाइव बता रहे। बीजेपी का काम तो इन्होंने आसान कर दिया ना, ताकि ऐसे बोलने वाले लोगों को, नेताओं को अलग हटाया जाए, तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। दूसरी बात, गुरनाम चढ़ूनी जी पास से 4 महीने पहले इल्जाम लगा था 10 लाख रुपए लेने का, तो क्या उन्होंने ले लिए थे? 10 लाख ले लिए थे क्या?
पर आप मुझे एक बात बताइए, जब फोटो वायरल हुए आप तभी लाइव आकर सच बता सकती थी कि ये बात थी, हम वहां पर कार्यालय में गए थे। मेरे पास सिर्फ फोटो पहुंची, मैंने सोचा एडिट कर दिया और मैं किसी और विषय पर लाइव आ रही थी तो मैंने जल्दी जल्दी 2 शब्द बोल दिए। मैंने कहा फोटो वायरल हो रहे हैं यहीं से, क्योंकि सेम लोकेशन थी, मैंने तुरंत बोल दिया था उस विषय पर। मैंने बाद में जब मेरे पास वीडियो आई है तब मैंने बोला। और दूसरी बात, अभी बीजेपी की सरकार है और मैं किसी कार्यालय में जाऊंगी काम कराने के लिए तो क्या मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूंगी? सभी व्यक्ति, मुजफ्फरनगर में पंचायत थी, लाखों लोग जुड़े हुए थे, कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी को पार्टी को सपोर्ट करता। आप भी किसी पार्टी को सपोर्ट करती होंगी, मैंने भी वोट दी बीजेपी को, ठीक। तो इसका ये मतलब है कि मैं बीजेपी के विरोध नहीं करूंगी या मैं आने वाले समय समाजवादी का विरोध नहीं करूंगी। जब मैं बीजेपी पार्टी ज्वाइन करूंगी तो कोई चोरी छुपे ज्वाइन हो जाएगी या एक चुपचाप बैठे होने से ज्वाइन हो जाएगी। एक बंदा तो रिकॉर्डिंग में ये बोल रहा, मैं उसकी रिकॉर्डिंग सुन रही थी एक ग्रुप में, कि ये तो कोई मंत्री है, कोई मंत्री बैठा हुआ पूनम पंडित के बराबर में, मंत्री बैठा हुआ, कोई मंत्री आया मिलने के लिए और चर्चे पर्चे नहीं मंत्री के। तो कैसी कैसी चीजें बोलेंगे। बीजेपी के लोगों का काम आसान करने में कुछ उन लोगों ने किया जो बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आपने 5 तारीख की बात को उठाया कि आपको मंच पे नहीं जाने दिया, आपको ये नहीं करने दिया, इनको शक था। सारे के सारे व्यक्ति बैठे हुए थे वहाँ, किसान नेता, ठीक, पूरे मंच पे। और 4 घंटे के करीब वो पंचायत, 5 घंटे के करीब वो पंचायत चली थी। सारे अंधे बहरे गूंगे हो गए थे सिवाय एक महिला मेधा पाटकर जी के, जिन्होंने मेरे सम्मान में 2 शब्द बोले थे। और एकदम अचानक से 13 तारीख को सबके कान भी वापस आ गए, सबकी आंखें की रोशनी वापस आ गई है। और दिखा लीजिए कि पूनम पंडित है। मेरी रफ्तार उन लोगों से नहीं है कि जो MP MLA बनने के लिए क्लियर करने की क्या जरूरत थी, क्योंकि ये वाली जो फोटो थी इसमें साफ साफ जो है पोस्टर लगा हुआ है इस वाली फोटो। हाँ, इसी मैंने सोचा इसको एडिट कर दिया तो इसलिए मैंने क्लियर तुरंत किया। लेकिन जब मैंने वीडियो देखा, पर जब ये वाली फोटो हो रहा है, ये एक फोटो है जो ये फोटो भी वायरल हो रही है, इसमें समाजवादी पार्टी का पोस्टर लगा हुआ है, बताइए, और सोफों का रंग भी चेंज है। तो ये फोटो क्या क्लियर करने के लिए सामने आई? मुझे क्लियर करने की जरूरत नहीं। जो मेरे अपने लोग हैं वो मुझ पर भरोसा करते हैं, पहली बात। और ना मुझे ये एडिटिंग वगैरह करनी आती है, मेरे को नहीं आती एडिटिंग करनी, कैसे एडिट करा जाता। ना मैंने IT का कोर्स करा। मेरे पास भी ये फोटो कहीं से आई हुई है, जो मेरे इतने मानने वाले लोग हैं उन्होंने ये फोटो भेजी। दूसरी बात, अभी मैं बहुत जल्दी, मैंने 4-5 महीने से एप्लीकेशन लगा रखी है राष्ट्रपति से मिलने की और प्रधानमंत्री से मिलने की। तो मैं भी कुछ दिन बाद मिलूंगी जाकर के इन बिलों के विषय में। प्रधानमंत्री से मिल लेंगे, मिलूंगी जाकर के, बिलों को लेकर बात करेंगे। और यूपी में इतना वो हड़कंप मचा कर पड़ा और आप पोस्टर लगा रहे हो दिल्ली में योगी जी के कि यूपी बेमिसाल, योगी सरकार बेमिसाल। तो आप क्यों लगा रहे हो? मैं इस बात को पूछने के लिए मिलूंगी प्रधानमंत्री से। तो क्या मैं फिर बीजेपी ज्वाइन कर लूंगी? प्रधानमंत्री अब तक किसान नेताओं से नहीं मिले। तो हम मिलेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे मिलने की, कोशिश करी जा रही मिलने की, कई महीने से चल रहा है ये चीज। तो हम मिल लेंगे जाकर के, फिर ये चलेगा कि किसान नेताओं से मिले नहीं, प्रधानमंत्री पूनम पंडित कैसे मिल ली। अब पक्का बीजेपी ज्वाइन कर ली। पूनम पंडित पे बार बार क्यों इतने आरोप लग जाते हैं? थोड़े दिन पहले बार सुनने में आया था कि राजनीतिक पार्टी पूनम पंडित ज्वाइन करने वाली है। अब ये चीज सामने कुछ दिन पहले तो ये हो रहा था कि समाजवादी ज्वाइन करने वाले हैं। जब मैं बामडोली में और ढिकोली में थी रालोद के मंच पे, तो वहाँ लोगों ने रालोद के मंच पे मुझे देखा तो ये बोल दिया अब ये रालोद में आ रही है। उससे पहले मैं NLO में थी, NLO के मंच पे, क्योंकि किसान पंचायत हो रही थी हर मंच पे। तो मैं NLO में गई तो अभय चौटाला जी विधायक जो है उन्होंने बुलाया, जिन्होंने इस्तीफा दिया बिलों के उसमें जो किसानों के समर्थन में। तो उन्होंने मुझे, NLO वालों ने हरियाणा बुलाया तो मैं वहाँ भी चली गई। ये बोल दिया NLO ज्वाइन करने वाली है। दूसरी बात, अभी कुछ समय का इंतजार है। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि प्रधानमंत्री से मिल सकूँ और बता सकूँ यूपी के क्या हालात है, यूपी में चुनाव है और आप इतने चर्चे पर्चे क्यों कर रहे हो। फिर तो ये कह देंगे अब तो प्रधानमंत्री के बराबर में, बाकी नेता तो प्रधानमंत्री से मिल नहीं पाए, पूनम पंडित मिली, अब पक्का बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्या बीजेपी के सारे नेताओं का फालिज मार गई जो पूनम पंडित को बीजेपी ज्वाइन करवाने के लिए एक पोस्टर ही आया? ना कोई बुका लेकर आया, ना कोई हार लेकर आया। यहाँ पर जो मैं इंटरव्यू ले रही हूँ ये पूनम पंडित की राय जानने के लिए ले रही हूँ। मैं अपनी कोई जजमेंट यहाँ पर नहीं दे रही हूँ, ना ही मैं सपोर्ट कर रही हूँ। मैं सिर्फ केवल सच जानने आई। मेरा कैमरे के सामने आपसे ये है कि आप अभी जनता को कहेंगे कि क्या आप बीजेपी ज्वाइन करेंगे ही नहीं कभी फ्यूचर मैं फ्यूचर में ही बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगी। और मेरा ये वाला स्टेटमेंट ताउम्र तक इसलिए रहेगा ताकि जिन लोगों ने इस चीज को खूब वायरल कर करके, देखिए RSS वाले चला रहे एक अलग चीज है, लेकिन जो कुछ लोग बॉर्डर पर बैठे हैं और सोशल एक्टिविस्ट वगैरह हैं, वो लोग इस चीज को बयान दे रहे, पूनम पंडित बीजेपी ज्वाइन करी, ये वो फल, ये सब चला रहे हैं। ये उन लोगों के लिए ताउम्र के लिए एक उनके लिए वो होगी कि देखो आप लोगों ने कितना बदनाम करा और इस लड़की ने बीजेपी ज्वाइन नहीं करी। अच्छा, बदनामी के बाद क्या
पूनम पंडित अब पीछे हटेगी? आपको लगता है मैं पीछे हटूंगी? आपने कभी देखा मुझे पीछे हटते हुए? 5 तारीख की पंचायत में मुझे सेक्सुअली इतना हरेसमेंट करा गया, मैं हटी पीछे? नहीं। जब जब इस तरीके की पड़ताड़ मुझे झेलनी पड़ रही है ना, मैं और ज्यादा मेहनत के साथ में आती हूँ और ज्यादा मेहनत करती हूँ। क्या मेरे को मैं बॉर्डर पे जाऊंगी मुझे गोली मार देंगे? मार देंगे। पूनम पंडित आतंकवादी अभी पाकिस्तान से आई है, मार देंगे मुझे बॉर्डर वाले गोली। पर मंच पर चढ़ने की जरूरत भी क्या है? देखिए नेता है, अपना सुन भाषण लीजिए, दे रहे हैं। नेताओं ने अपना भाषण दिया, हम ऐसे नहीं चले गए थे, हम टिकैत जी से बात करके गए और हमें इसकी बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि इस तरीके की वहाँ हरकत होगी। अगर होती तो मैं बिल्कुल नहीं जाती। अगर मैं नहीं जाती ना उस पंचायत में, तो आप ही मेरे पास सजग भारत के साथ में आते और ये कहती कि आपने यूपी में इतनी बड़ी पंचायत थी, देश की सबसे बड़ी पंचायत, आपने समर्थन क्यों नहीं दिया? तो सब लोग मुझसे सवाल करते। तो इसलिए मैं गई और मैंने जब ढाके जी से बात कर ली तो मुझे लगा कि अच्छी बात है। इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वॉलंटियर्स हैं, अपने आप को बीकेयू का बताते हैं, उन लोगों की हरकत इसमें बहुत ज़्यादा रही है और उससे ज़्यादा आरएसएस वालों की रही है। क्योंकि जब अमिताभ ठाकुर चुनाव लड़ने की बात कर सकते हैं, उन्हें जेल में भेज सकते हैं, मैं पूनम पंडित हूँ, मैं तो 403 विधानसभाओं पर घूमूंगी, किस मोड़ पे मेरी योगी जी से मुलाकात हो जाए। आप देखिए, मैंने पहले बोला हो योगी जी से मिलेंगे बहुत जल्दी, ठीक, किस मोड़ पर मुलाकात हो जाए। तो फिर क्या आप ये कह दोगे कि हाँ अब तो बाबा जी ने बीजेपी पूनम पंडित को ज्वाइन करवा दी? ठीक, मैं पूनम पंडित हूँ, आप दामिनी शर्मा है। जो मेरी जगह है वो मेरी रहेगी, नहीं तो वो खाली रहेगी, उस जगह को कोई नहीं ले सकता। वो लोग मेरे से लड़ाई करना और भयभीत होना बंद कर दे। जो एमपी और एमएलए की रफ्तार में लगे हुए हैं, वो अपनी एमपी एमएलए की कुर्सी के लिए मेहनत कर रहे हैं, आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कौन मेरी लोग कर रहे हैं? बहुत कौन सारे लोग देख कर रहे लीजिए, आप सबके सोशल मीडिया भरे पड़े, सबके देख लीजिए, ठीक, कि पूनम पंडित हरियाणा से चुनाव लड़ेगी, पंजाब से लड़ेगी, यूपी से लड़ेगी, यहाँ से लड़ेगी, वहां से लड़ेगी। एमपी एमएलए की आप रफ्तार में, ठीक है, मैं आपको सपोर्ट करूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरी जो लड़ाई है वो एमपी एमएलए से नहीं है। अपनी लड़ाई की रफ्तार में पीएम और सीएम है, एमपी एमएलए नहीं है। तो जो लोग भयभीत है अपनी कुर्सी के लिए, आप आराम से अपनी कुर्सी करिए और ये ओछी हरकतें ना करिए। जब एक बेटी को 5 तारीख में किसी के शब्द नहीं खुले थे, 5 मुंह नहीं निकले थे सिवाय एक मेधा पाटकर जी के, ठीक, सिवाय कंडेला वाली ताई के, ठीक। और अब एकदम से 13 तारीख की सबके जुबान वापिस आ गई। एक फोटो सही है कि पूनम पंडित ने, अरे तुमने तो और आसान कर दिया काम बीजेपी वालों का, आरएसएस वालों का काम आसान कर दिया फोटो को वायरल करके कि किसानों में पड़ी फूट। एक चर्चित चेहरा और आवाज उठाने वाला चेहरा, बुलंद करने वाला, भीड़ इकट्ठी करने वाला चेहरा जो किसान आंदोलन से दूर होने जा रहा है, ये तो तुमने बीजेपी का काम आसान करा। आप भी पढ़ रहे होंगे, हमारे चैनल्स पर भी पढ़ रहे हैं, जो देखते हैं हमारे चैनल को, अब उनकी राय जो है वो बदल गई है आपको लेकर। देखिए, हाँ, कुछ क्या बोलते हैं, अगर सरकार है या वो राय पहले से भी कुछ ऐसी है, लेकिन पहले थोड़ी कम थी। जो लोग बीजेपी के थे, आरएसएस के थे, वही करते थे गलत वलत कमेंट, और लेकिन जब से ये चलाया है उससे थोड़ा सा और बदल गई है। आने वाले समय में 2022 में चुनाव है, मैं बीजेपी ज्वाइन करती हूँ नहीं करती हूँ ये समय तय कर देगा। फिर मेरे अपने लोग हैं, मुझे भरोसा है उन पर, जो मेरे बुजुर्ग हैं सीधे साधे, उन्होंने किसी ने मेरा अपमान नहीं करा, ना उन्होंने किसी ने आज तक भी मुझे दुखी करा। सिर्फ जो एक्टिव लोग हैं उन्होंने इस विषय में वीडियो बनाई है, और जो एक्टिव लोग हैं उन्होंने, और जो वॉलंटियर्स थे उन्होंने ऐसी हरकत करी है। और बीजेपी में अभी चुनाव 2022 में बहुत जल्दी है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आने वाले समय में पता लग जाएगा कि मैं बीजेपी ज्वाइन कर रही हूँ नहीं कर